जय सिया राम। श्री अयोध्या धाम 84 कोस की परिक्रमा आज प्रारंभ हो चुकी है। प्रातःकाल हम निकले हनुमान बाग से। आज हमारा परिक्रमा महर्षि श्रृंगी ऋषि आश्रम में रात्रि विश्राम होगा। आज की कुल दूरी 8 से 9 किलोमीटर ही चलना है और मार्ग में हमें आज दर्शन होगा मैया सरजू जी का, जो कि हम नावों से पार करेंगे। इसी तरह सभी परिक्रमावासी मार्ग में उतर गए हैं। राम नाम का सुमिरन करते हुए सभी परिक्रमावासी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सबके मन में उत्साह है कि मां का दर्शन आज होगा। परिक्रमा मार्ग में मैया सरजू जी का दर्शन करते हैं, आप सभी को भी कराते हैं। आप ये सरजू जी के किनारे किनारे हमारा ध्वज आगे की ओर बढ़ रहा है और सभी साधु संत एकत्रित हो चुके हैं। आज इस परिक्रमा के चौथे दिन की परिक्रमा महर्षि श्रृंगी ऋषि आश्रम की ओर बढ़ने के लिए, जो कि यह दृश्य मैया सरजू जी के तट का है। सभी साधु संत राम नाम का सुमिरन कर रहे हैं और हमारे ध्वज का पूजन अर्चन भी हुआ और हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। हनुमान चालीसा का पाठ होते ही हमारी नाव आ गई। इस प्रकार हम नाव में सवार हुए और इस नाव से आज परिक्रमा में महर्षि श्रृंगी ऋषि आश्रम की ओर प्रस्थान करेंगे। जय श्री सीताराम। पहली नाव में हमारे महावीर हनुमान जी का यह ध्वज और हमारे गोविंदास जी महाराज सभी परिक्रमावासियों बिना विलंब किए दूसरी नाव तट के किनारे आ चुकी है। एक एक करके सभी साधु संत नाव में सवार हुए। सभी साधु संतों के साथ हम भी इस नाव पे सवार हो लिए। जय जय श्री सीताराम की गर्जना के साथ इस पावन नदी सरजू की नाव से, जिस तरह हम नदी को तो पार लगा लेंगे, पर जीवन की नाव कौन पार लगाएगा हमारे ठाकुर के सिवाय। बोलो श्री रामचंद्र की जय। और तब हमारी नाव किनारे लग गई और एक एक करके सभी साधु संत नीचे उतर गए नाव से और आगे की ओर राम नाम का सुमिरन करते हुए महर्षि श्रृंगी ऋषि आश्रम की ओर सब बढ़ते रहे। और मार्ग का यह आनंद लेते हुए हम साधु संतों के साथ इस 84 कोस परिक्रमा का और महत्व के बारे में जानकारियाँ लेते हुए हम पहुंच रहे हैं महर्षि श्रृंगी ऋषि आश्रम में। महर्षि श्रृंगी ऋषि एक महान तपस्वी थे। वो महर्षि विभांडक के पुत्र थे। उनका जन्म एक हिरनी के गर्भ से हुआ था। पूरी कहानी हम आपको विस्तार में बताते हैं। बोलो श्री रामचंद्र की जय। एक समय की बात है, महर्षि विभांडक जी घोर तप कर रहे थे। उनकी तपस्या इतना प्रचंड थी कि इंद्र का इंद्रासन डगमगा गया। सहसा ख्याल इंद्र के मन में आया कि इतनी तपस्या करने के बाद कदाचित हमारे स्वर्ग पे आक्रमण न कर दे।
उनके मन में ये डर घात कर चुकी। तो इसके कारण उन्होंने एक योजना बनाई, अपनी सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी को पृथ्वी पे उनके आश्रम में भेज दिया और उनकी तपस्या भंग करने के लिए उर्वशी उनके आश्रम में जा पहुंची। तो वो देखती है कि महर्षि एक सरोवर में स्नान कर रहे थे और वो अपनी नृत्य कला से उनको मोहित किया। और तभी उसी समय महर्षि विभंडक जी की दृष्टि अप्सरा पे पड़ती है। काम वेदना के कारण उनका वीर्यपात हो जाता है। सरोवर में गिरा हुआ वीर्य उसी समय एक हिरणी ग्रहण कर जाती है और वह हिरणी गर्भ से होती है। उसी गर्भ से हमारे महर्षि श्रृंगी ऋषि का जन्म होता है। श्रृंगी ऋषि का जब जन्म हुआ तो उनके माथे पे सींग निकला हुआ था। तत्पश्चात हिरणी जन्म देते ही परम धाम को सिधार जाती है और फिर विभांडक जी उनका लालन पालन करके बड़ा करके महर्षि बनाते हैं। और पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के समय महर्षि वशिष्ठ के आग्रह पे श्रृंगी ऋषि मनोरमा नदी के किनारे मकोड़ा धाम में जाकर के पुत्र कामेष्ठी यज्ञ संपन्न कराते हैं। आपको जो दर्शन करा रहे हैं ये दर्शन महर्षि श्रृंगी ऋषि का समाधि स्थल है। आप ये दर्शन कर रहे हैं श्रृंगी ऋषि के पिंडी रूप समाधि का। और इसी समाधि के बगल में ही एक और समाधि है, माता शांता। श्रृंगी ऋषि की पत्नी माता शांता दशरथ की पुत्री, भगवान राम की बहन, उनकी भी समाधि इसी पावन धरा पे है। महारानी कौशल्या के गर्भ से पैदा हुई थी माता शांता। उनकी बड़ी बहन वैष्णी की कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने माता शांता को गोद लिया था और महर्षि श्रृंगी ऋषि का विवाह माता शांता से हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार हमें जो ज्ञान था हमने आपको बताया। कदाचित कोई हमसे गलती हो गई हो या हमने कुछ गलत कह दिया हो तो कृपया हमें माफ़ करें। बोलो श्री रामचंद्र की जय। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, हाँ वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, मुनि सहित आहुति दीनी, और रुचि अग्नि प्रगट कर लीनी। यह है महाराज, यहाँ जो है प्रभु श्री राम का यहाँ मूल निवास है। यहाँ से उत्पत्ति हुई है प्रभु श्री राम की। और महाराज जी जो है श्रृंगी ऋषि बाबा वशिष्ठ जी को लेकर गए सीधे मखौड़ा धाम, और तभी से यहाँ से परिक्रमा का जो है सब चालू हो गया और साधु संत का आना आवागमन शुरू हो गया। बोलो हनुमान जी महाराज की जय, श्रृंगी ऋषि बाबा की जय, शांता माता की जय, सारजू मैया की जय। जय जय सीता। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र
इसी तरह वीडियो को देखते रहिए और अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखिए। बोलो श्री रामचंद्र की जय।